Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलिए अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज हमारी 4.3। चलो 4.3 पे आ जाए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। हाँ हंसी बन गए। हाँ चलो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड। रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकला यार, ये रियल रूट्स का है ना। तो रियल रूट्स का ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं बेटा। देखो अभी मैं कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, उसको समझना थोड़ा सा कि रियल रूट क्या होता है, फिर एक इमेजनरी रूट्स आता है, वो भी चीजें क्या होती है। एक्चुअली दो नंबर होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं और इमेजनरी नंबर भी होते हैं। तो ये इमेजनरी नंबर जो है ना, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। देन आयोटा आई वाले नंबर जो होंगे वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अभी तुम सिर्फ रियल नंबर पढ़ने वाले हो। तो इन्होंने कह रखा है कि अगर रियल रूट मिल रहे हैं तो ही निकालो, अगर रियल रूट नहीं मिला तो वहीं पे स्टॉप कर देना। आपको इमेजनरी रूट्स या इमेजनरी नंबर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब अभी आप क्लास 10th में हो। हाँ अगर आप क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको इमेजनरी नंबर के साथ डील करना पड़ेगा, अभी नहीं करना है। चलो तो ये इमेजनरी नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रूट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर 25 होगा तो आंसर 5 आ गया। रूट के अंदर अगर 36 है तो आंसर 6 आ गया। रूट के अंदर अगर 5 है तो आंसर रूट 5 ही रहेगा। रूट के अंदर अगर 4 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देन लेकिन कभी भी रूट के अंदर -3 आया तो ये आपकी गाड़ी यहीं पे रोक देना, आप इसे आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप अभी आप क्लास 10th में हो। रूट के अंदर अगर कभी -5 आया तभी भी आप आगे नहीं जा सकते। रूट के अंदर माइनस चलेगा नहीं सर। रूट के अंदर -25 आई तो कुछ लोगों का दिमाग कैसे चलेगा, क्या दिमाग पता है अभी क्या चलेगा, पता है? -25 ना सर, 25 का 5 होता है, -5 सर, नहीं गलत है, नहीं मत करना। रूट के अंदर कभी भी माइनस मत लिखना, ये आए तो उसी जगह पे गाड़ी रोक देना। रीजन देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, -5 का स्क्वायर भी कितना होता है, 25। 25 का रूट ले लो तो 5 भी आएगा, -5 भी आएगा, है ना। एक्चुअली रूट क्या होता है बेटा, 25 का रूट +5 भी आता है और -5 दोनों आता है, लेकिन कभी भी -25 नहीं हो सकता, है ना। मतलब -25 मान लो कोई नंबर है, लेट x, दोनों का स्क्वायर कर लो, कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता रियल नंबर में। तुम्हारे जो तुमको जितना पढ़ाया गया 10th लेवल तक, कभी भी किसी का स्क्वायर क्या नेगेटिव होता है, नहीं होता है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो इमेजनरी नंबर है, वो रियल नंबर नहीं है। चलो आओ समझते हैं क्या करना है आज के सिलेबस में, आज की एक्सरसाइज में क्या करना है। तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a² + bx + c। मुझे पहले सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, d। याद कर लो d होता क्या है, d = b² - 4ac। क्या होता है बेटा, d = b² - 4ac। b की वैल्यू आएगी उसे रख देना। अच्छा, d की 3 वैल्यू पॉसिबल होगी, या तो पॉजिटिव, या तो 0, या तो नेगेटिव। देन अच्छा, अगर पॉजिटिव हुआ ना तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब दो रूट तो मिलेंगे लेकिन अलग अलग मिलेंगे। अगर 0 हो गया तो अल्फा और बीटा तुम्हारे इक्वल होंगे, पर दोनों रियल होंगे। कैसे होंगे बेटा, दोनों के दोनों रियल होंगे, ये भी रियल रूट होंगे और ये भी रियल होंगे। यहां पे दोनों सेम होंगे और यहां पे दोनों अलग अलग होंगे। अगर नेगेटिव आया, क्या है बेटा नेगेटिव, तो आपका अल्फा और बीटा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसमें होंगे बेटा, इमेजनरी में होंगे। किसमें होंगे बेटा, इमेजनरी, जो हमें सॉल्व नहीं करना है। मतलब अगर गलती से तुम्हारा डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, गाड़ी वहीं पे स्टॉप कर देना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी तुम्हारा डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, गाड़ी उसी जगह पे स्टॉप कर देना। चलो आओ देखते हैं। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सर जी किसके साथ कंपेयर करें? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो तो तुम्हें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी वैल्यू बेटा? a की जगह पे कितना मिलेगा 2, b की जगह पे -3 और c की जगह पे कितना मिलेगा बेटा 5। डन। अच्छा सर, और बताओ सर, अब मुझे d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? d की वैल्यू बता, फॉर्मूला बता फटाफट। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर करो। b की जगह पे कितना है -3, a की जगह पे कितना है 2, c की जगह पे कितना है 5, ये 9 माइनस ये कितना हो गया बेटा 4 2 जा कितना हो गया बेटा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 हो गया। 40 में से 9 गया -31। d क्या है बेटा? d इज एक्चुअली नेगेटिव, d इज लेस देन 0। d किससे बेटा? 0 से छोटा है। नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स है ही नहीं। सारे के सारे कैसे होंगे बेटा? इमेजरी, जो तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा अभी। चलो नेक्स्ट। आजा 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 मैं हूं प्यार तेरा हला हलन। चलो ये थर्ड पे कहां पहुंच गए? सेकंड पे जाना है। हाँ ये रहा। चलो वीडियो को अभी कभी पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या आंसर आता है। चलो कंपेयर कर लो। ax² bx c, ये रहा a इज इक्वल टू 3, ये रहा b इज इक्वल टू कितना है -4√3 और c इज इक्वल टू 4। अब रखते हैं d की जगह पे क्या निकाला? d की वैल्यू b² माइनस 4ac। अच्छा इसका स्क्वायर करो, -4√3 का स्क्वायर। ओके 4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4, 3 4। चलो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 जा 16, 0 कितना आया? d की वैल्यू आ गई 0। 0 आती थी तो क्या था? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव 0 चलेगा। 0 आ गया ना तो अल्फा और बीटा तुम्हारे सेम होंगे। क्या होंगे बेटा? सेम सेम। अल्फा और बीटा का फॉर्मूला तो बता देता हूं। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b/2a प्लस √d। क्या बेटा? प्लस √d। और बीटा का फॉर्मूला भी सेम, -b/2a माइनस √d। सर हमारी टीचर ना इसको यहाँ माइनस लिखाते तो यहाँ पे प्लस लिखाते, तो बेटा तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हें किसी में भी एक में प्लस लिखना, एक में माइनस लिखना, बस यही बात है। अगर यहाँ माइनस लिखना है तो ये लिख दो, यहाँ पे प्लस लिखना है तो यहाँ पे लिख दो, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना, एक में माइनस और एक में प्लस। अगर d की वैल्यू जितनी है तो √d की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। चलो वैल्यू रखो माइनस, b की जगह पे कितना रखोगे? ये रहा -4√3, इसकी जगह पे तो 0 ही है। 2, a की जगह पे कितना रखोगे? 3, कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 4√3 डिवाइड बाई 2 3, इसको हटा देता हूँ। 2 इंटू 3, देखो इसने 2 से काट दिया नहीं, तो कितना हो गया बेटा? 2√3 डिवाइड बाई 3, ये तुम्हारा अल्फा मिल गया। और बीटा भी सेम ही होगा क्योंकि डी कितना है बेटा? 0। डी जो 0 होता है तो अल्फा और बीटा दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। आओ नीचे देख ले, है ना? अच्छा ये भी चलेगा, जो मैंने लिखा था वो भी सही था। अरे ये भी चलेगा। मेरा आंसर कितना था? 2√3 डिवाइड बाई 3। मैंने नीचे √3 नहीं लिखा था। अब क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, √3 कट जाएगा। दोनों में से आप जो लिखो सब सही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। चलो अब इसे सॉल्व करो। चलो फटाफट अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। देखो पहले मेरे पास a इज इक्वल टू कितना बेटा? 2, b इज इक्वल टू कितना है? -6 और c इज इक्वल टू है 3। मुझे क्या निकालना है? d की वैल्यू कितनी होती है? b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे कितना है? 2 और c की जगह पे कितना है? 3। चलो 36 और ये कितना हो गया? 24। कितना आया आंसर? 12। कितना आंसर है बेटा? 12। पॉजिटिव है, रूट निकल सकता है। कितना आ सकता है अंदर? 12। 12 मतलब कितना होता है? 4 3 जा, आपको रूट डी निकालना है ना, 4 3 जा 12, 4 को बाहर निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 2√3। मतलब रूट डी की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी आ गई? 2√3। चलो रख दो बेटा। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? -b/2 है प्लस √d माइनस b, b की जगह पे कितना रखोगे? 6, माइनस माइनस प्लस 6, d की जगह पे कितना रखोगे? 2√3 डिवाइड बाई 2, a की जगह पे कितना रखोगे? 2, 2 2 जा 4, या एक काम करो ऊपर से 2 कॉमन निकालो,
ऊपर से क्या कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो, तो अंदर हो गया 3 प्लस रूट 3, है ना, और नीचे हो गया 2 इंटू 2 कर गया, आ गया 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये तुम्हें क्या मिला बेटा, अल्फा की वैल्यू। उसी तरीके से बीटा भी निकाल सकते हैं। अब बीटा निकालते हैं। बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस तो एक में माइनस, चलो माइनस बी की वैल्यू अगर -6 हो तो माइनस बी की वैल्यू +6। ए की जगह पे कितना रखोगे 2, और इसकी जगह पे कितना रखोगे 2 रूट 3। 2 कॉमन निकालो, अगर 2 कॉमन निकालोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कट 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या बेटा माइनस। तुम्हारा आंसर आ गया। देखो क्लियर है, देखो नीचे देख लेते, 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। चलो उनको कंबाइंड अगर लिखना चाहो ना तो प्लस और माइनस दोनों साथ में लिख दिया, प्लस और माइनस। क्लियर है। चलो देखो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग, दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का बात है, दिमाग लगाओ, जब डी की वैल्यू 0 होती है। किसकी वैल्यू 0 होती है बेटा, डी की वैल्यू 0। डी क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। आओ इधर ए बी सी निकालते हैं, तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू के, और सी इज इक्वल टू बेटा कितना है 3। आओ वैल्यू रख दो बेटा, बी की जगह पे के स्क्वायर, ए की जगह पे क्या रखोगे 2, और सी की जगह पे क्या रखोगे 3, के स्क्वायर। ये कितना हो गया 4 3 ज़ा 24, तो रूट 24। के इज इक्वल टू कितना है बेटा, रूट में 24, वो भी कैसा बेटा प्लस और माइनस दोनों आया। अब इसको मैं कर सकता हूँ 4 3 ज़ा 12, हाँ चलो 24 लिखो, या ऐसे 2 रूट 6 लिख दो, ये भी चलेगा। कैसे हो जाएगा अंदर, ऐसे लिख सकते हो ना, +4 6, 4 बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस 2 रूट 6 हो गया। इजी है, हो सकता है, अरे इजी होगा ना, मैथ्स से इजी क्या है दुनिया में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ आगे तुम्हारे। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वल रूट्स, वापस वही चीज, इक्वल रूट्स के बारे में बता फटाफट, अभी दिखा था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac, डी इज इक्वल टू 0, है ना। चलो इसमें से बी देख लो, अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट दिया नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप भी सॉल्व कर लेते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते इसको। के एक्स मल्टीप्लाई करो अंदर, के एक्स अंदर जाएगा, के एक्स स्क्वायर, इधर के एक्स अंदर गया, के एक्स 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इधर से निकालो तो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा सी है, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और सी इज इक्वल टू 6। समझा है। चलो तुम्हें क्या सॉल्व करना है, तुम्हें लाना है ये, और डी इज इक्वल टू 0 आता है तो मतलब क्या हो जाता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, ए की जगह पे के और सी की जगह पे 6, 24 के, और यहाँ पे कितना हो गया बताओ, के एक्स को, एक सेकंड, एक्स कहाँ पे आएगा 2 आएगा ना, हाँ यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये 2 आएगा, 2 आ गया जाता है, -k2 -k2, हाँ जल्दी जल्दी में हो जाता है बेटा। चलो 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर डन। चलो इसको यहाँ पे ले लो, -4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकालो, 4k कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा k -6 इज इक्वल टू 0 डन। अब क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, 4 को तो नीचे भेजो तो चला गया, अंदर बचा k -6 इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, या तो k इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो k -6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। k की 2 वैल्यू आई, 0 और 6, कितनी है बेटा 0 और 6। अब देखो k की वैल्यू कितनी आई 0 और 6। अब बट एज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो k क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर यहाँ पे 0 रख दूंगा, बात को समझना, अगर यहाँ पे 0 रख दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तुम्हारा बात समझे मैं क्या कहने का, अगर k की वैल्यू में 0 रख दूं तो ये भी 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर ही हट जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानी कैसे जाती है कि मैक्सिमम पावर 2 होती है ना, मैक्सिमम पावर कितनी होती है बेटा 2, पावर 2 वाली टर्म अंदर होनी चाहिए, पावर 2 वाली टर्म तो हट जाएगी तो क्वाड्रेटिक तो बचेगा ही नहीं। फिर क्या बात है, क्लियर है। तो k इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर क्या आएगा बेटा 6,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आओ देखो। ये भी काफी आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, आओ सॉल्व करें। क्या दिया है? इफ द पॉसिबल ऑफ डिग्री ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज दिस। सो हाँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर मुझे एरिया लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? L इंटू बी इज इक्वल टू 800। अच्छा, इन्होंने क्या बोल रखा है? जो उसकी लेंथ है ना वो 2x है, ट्वाइस है ना? तो लेंथ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2b। L इज इक्वल टू एक्चुअली 2b। हो गया, b इंटू बी, बी स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दो 400, तो b कितना आ जाएगा? अगर इसका रूट लगाओगे तो 400 का रूट कितना हो जाता है? 20। दो आंसर आते हैं, +20 और -20। मतलब तुम्हारा एक b +20 होगा और एक बेटा कितना हो जाएगा? -20। बट -20 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो 20 आ गया। और लेंथ कितना आ जाएगा उसका? डबल, 40। क्लियर? देखो देखो 20 मीटर है ना, और लेंथ कितनी होगी बेटा? 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, करो फटाफट, अब देख लेते हैं। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पॉसिबल, if so determine their present ages, the sum of the age of two friends is 20 year, है ना? दोनों का एडिशन कितना हो रहा है बेटा? 20 ईयर। लेट मैं दो लोग ले लेता हूं बेटा, लेट एक कोई x है और एक कोई y है, दोनों की एज का जो एडिशन हो रहा है ना वो कितना है बेटा? 20 ईयर। चलो 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, तू 4 साल पहले मतलब x -4 और तू 4 साल पहले मतलब y -4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा था बेटा? 48। बस हो गया, बस ऐसे ही बकवास ये लोग करेंगे, ठीक है? देखो करना क्या बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट पूछा है ना किसका? 4 साल पहले, तो तू x -4, तू 4 साल पहले मतलब y -4, तुम दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा बेटा? 48। कितना दे रखा बेटा? 48। इसको वहां भेज दो, x को भेज दो या y को भेज दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू 20 - y, रख दो यहाँ पे। x इज इक्वल टू क्या रखो बेटा? 20 - y, 20 - y -4y -4 इज इक्वल टू 48। अच्छा, 20 में से 4 चला गया, 16 - y -4 इज इक्वल टू 48। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है बेटा? इसे मुझे अभी सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू वाई 16y, 16 इंटू 4 64, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 4 4y। देन देखो y इंटू वाई 4y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, इज इक्वल टू 48। अच्छा, सब कुछ वहां पे ले लो। देखो y स्क्वायर उधर चला जाएगा, y स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। यह है 16 और यह है 4, 16 और 4 कितना हो गया? 20, 20 वहां पे जाएगा तो -20y। अच्छा, 48 यहां पे था, 64 आ गया, 48 प्लस 64 कितना हो गया? 112 कितना हो गया बेटा? 112 और भी प्लस इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये आंसर है, मुझे इसे सॉल्व करना है बस। चलो अब 112 कितना होता है बेटा? 112 कहां से आएगा? इसे तोड़ा जाए तो यहाँ पे आ रहा है बेटा 112 आ रहा है, कितना आ रहा है? इसके सॉल्व करना पड़ेगा, 112 तोड़ के देखना पड़ेगा 112 कैसे आएगा। नहीं तो b² - 4 ऐसे से सॉल्व कर लो। चलो एक काम को इसको नीचे ले लेते हैं, क्लियर कर रहा हूँ। 20 और 112, चलो यहाँ जगह सॉल्व कर लेते हैं। मेरा क्या था तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? y², हाँ, -20y और 112 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या तुम्हारा यहाँ पे हो गया? ये किप, हाँ, यहाँ पे तुम्हारा 1, यहाँ पे तुम्हारा -20 और ये तुम्हारा c, ये a b और c। तुम्हें क्या निकालना है बेटा? तुम्हें निकालना है d। d की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? d इज इक्वल टू b² - 4ac। b का स्क्वायर करो, -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। a की जगह पे कितना है? 1, और c की जगह पे कितना कर दोगे? 112। डन। तो अब अगर ये 400 हो गया और ये कितना हो गया? 112, मतलब ये अगर मल्टीप्लाई कर दो 400 448, मतलब आंसर है -48। अरे भाई d तो छोटा हो गया 0 से, नेगेटिव, तो रियल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, मतलब इसके कभी भी जीरोस पॉसिबल नहीं है। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, hence we cannot find the age of two friends. The given situation is not possible. मैथ्स के हिसाब से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? चल, देखा क्या मैथ्स कितनी खतरनाक है, आपको बता दिया कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। चलो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन,
इफ पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगल पार्क, पेरीमीटर कितना दिया 80 मीटर दे रखा है, अच्छा एरिया इतना दे रखा है, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। चलो पेरीमीटर मतलब कितना होता है बेटा 2l प्लस बी, देन कितना दे रखा 80, 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 40, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं 40l प्लस बी, 2 से डिवाइड कर दिया, b को यहां पे ले लो बेटा, सॉरी l को यहां पे ले लो, 40 माइनस l इज इक्वल टू बी, ऐसे तो किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। देन चलो एरिया भी बताया हुआ है तो आप एरिया ले लो, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या होता है l इंटू बी, l मेरे पास है, b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 40 माइनस l, मल्टीप्लाई कर दो 40l माइनस l स्क्वायर, और कितना दे रखा बेटा 400, कितना दिया बेटा 400। तो इन सारे नंबर को यहाँ पे ले लो तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया l स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू 0। चलो ये कैसे आएगा, ये तो सिंपल एकदम हमारे आंखों के सामने है। कितना बेटा 400 जो होता है ना, 400 के टुकड़े करोगे किसके किससे होता है बेटा 20 20, 400 और 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर है। l स्क्वायर 20l प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ग्रुप बना लो, तुम तुम हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, l माइनस 20 कॉमन, l माइनस 20 इज इक्वल टू 0, l माइनस 20 बाहर और तू भी बन गई अंदर l माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा क्या हो गया l इज इक्वल टू 20, कितना है बेटा l इज इक्वल टू 20। लेंथ अगर 20 है तो b कितना हो जाएगा बेटा 4, सॉरी एक सेकेंड, l भी 20 है तो b भी कितना हो जाएगा बेटा 20। चलो रेक्टेंगुलर पार्क नहीं बनेगा, स्क्वायर पार्क बनेगा। कितना करें बेटा x भी 20 हो तो y भी 20। यहाँ पे इसी के साथ हमारे ये एक्सरसाइज खत्म होती बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर क्लास में मिलेंगे और चैप्टर मिलेंगे जहाँ पे हम अलग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।